नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 10 में दम लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। आज आपको बताएंगे कैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है और नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर कैसे तालिबान के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं वहां के, वो तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पूरी खबर होगी, लेकिन इसके पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि आतंकवाद पर भारत की दो टूक, वैसे भारत ने यूएनएसए में भी कहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के अंदर जो भी तालिबान के हमदर्द मौजूद हैं, क्या उनको बेनकाब किया जाना चाहिए? अभी जाएं कू ऐप पर, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। लेकिन उससे पहले शुरुआत करें इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि यूएनएससी में भारत ने दो टूक कह दिया है कि किसी भी स्तर पर आतंक का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। आतंक पर भारत की दो टूक सामने आई है। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने कहा है कि कुछ देश आतंकवाद का महिमा मंडन कर रहे हैं, आतंकवाद को मदद कर रहे हैं। साफ है कि इशारा जो है विदेश मंत्री का वो चीन और पाक की तरफ से है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से समझौता नहीं किया जा सकता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। यह कहना है एस जयशंकर का। यानी यूएनएससी में भारत ने चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया है। We must never compromise with this evil. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर ही तालिबान के खिलाफ बगावत के सुर फूटने लगे हैं। एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस तो दूसरी तरफ अफगान की जनता अब तालिबान को जवाब देने की तैयारी कर रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकी क्रूरता बरपा रहे हैं। लोगों से वो मुंह से यानी कि जबान से बात नहीं करते, वो गोलियों की भाषा समझाते हैं, वो बंदूक के बट से मारते हैं और क्रूरता करते हैं। ये वही तालिबान है जो कह रहा है कि दुनिया के तमाम मुल्क हमें समर्थन दें, हम शांति की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। लेकिन तालिबान का असली चेहरा क्या है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। वो जबान का इस्तेमाल नहीं करते, वो गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, वो बंदूक के बट का इस्तेमाल करते हैं, वो कोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से अब अफगानिस्तान की सूरत 4 दिन में बदल गई है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बदला नहीं है और बदतर हो गया है नया तालिबान। सबूत है ये तस्वीरें जिसे देखकर इंसानियत चीख उठी है और पूरी दुनिया दहल गई है। 20 साल पुराना तालिबान आज तक नहीं बदला और ये गवाही दे रही हैं ये चंद तस्वीरें। यह आलम है काबुल एयरपोर्ट का, जहां तालिबानी आतंकियों ने सरेआम भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस भीड़ में महिलाओं के साथ साथ बच्चे, बूढ़े और जवान भी मौजूद थे। इस तस्वीर में एक शख्स को तालिबानी आतंकी बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। आतंकी शख्स को तब तक पीटते हैं जब तक उसकी जान तक नहीं चली जाती है। थोड़े दिन पहले तालिबान शांति की बात कर रहा था, उसी तालिबान ने अब अफगानियों से चुन चुन कर बदला लेना शुरू कर दिया है। यह तस्वीर एक पूर्व पुलिस अधिकारी की, जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। काबुल के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हर तरफ बंदूक की आवाज आ रही है और लोग दहशत में जीने को मजबूर हो रहे हैं। अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहरा रहे लोगों पर तालिबानी आतंकियों ने बेरहमी से गोलियां बरसा दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। काबुल की सड़कों पर तालिबानी आतंकी काल घूमकर बनते नजर आए। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों में तालिबानी झंडे लगा रखे थे,
उन्हें बेरहमी से पीटा गया। जो तालिबान खुद को बदला हुआ बता रहा था, वही अब महिलाओं को अधिकार देने की बात से इनकार कर रहा है। महिलाओं पर तालिबानी क्रूरता की जा रही है। ये तस्वीर बेबसी, लाचारी और दर्द की कहानी का सबसे ताजा उदाहरण है। यह मानवता पर यकीन रखने वाले हर शख्स को झकझोरने के लिए काफी है। दरअसल ये महिला अपने बच्चे को कांटेदार तार को पार करके उस तरफ फेंकने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको दिखाते हैं कैसे पंजशीर के शमशीर से तालिबान के उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कि तालिबान के सफाई की स्क्रिप्ट लिखी जानी है। पंजशीर के शेर तोड़ेंगे तालिबान का गुरूर। तालिबान के खिलाफ होगी सबसे बड़ी जंग। तालिबानी आतंकियों का होगा मौत से सामना। पंजशीर के शेरों की इस दहाड़ से तालिबानियों के हौसले भी हिल गए होंगे। ये तस्वीरें तालिबानी आतंकवादियों के सामने किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब तालिबानियों से बदला लेगा पंजशीर, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यह है पंजशीर घाटी, जहां से तालिबान भी खौफ खाता है। 5 शेरों यानी पंजशीर की इस घाटी में घुसने से तालिबान को भी डर लगता है। अफगानिस्तान के इस किले को आज तक कोई नहीं भेद पाया और तालिबान के द एंड की कहानी अब इसी पंजशीर घाटी से लिखी जाने वाली है। आज हम आपको 5 शेरों वाली इस पंजशीर घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां घुसना तो मुमकिन है, लेकिन वहां से जिंदा निकल पाना नामुमकिन है। पंजशीर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से यही एक इलाका है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है और ना ही कभी रहा है। 70 और 80 के दशक में सोवियत संघ ने भी कोशिश की थी, मगर वो भी पंजशीर के योद्धाओं से हार गए। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर घाटी में मौजूद हैं। तालिबान के हमले के बाद वो देश छोड़कर नहीं भागे और तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। तालिबान के खिलाफ होने वाले इस जंग में अमरुल्लाह सालेह के साथ पंजशीर के अहमद मसूद भी हैं। अहमद मसूद को दुनिया पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे के तौर पर जानती है और अब पंजशीर में तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। दरअसल पंजशीर के लोगों को युद्ध से डर नहीं लगता और हालात ऐसे हैं कि कभी भी पंजशीर के लोगों को ऐलान जंग करना पड़ सकता है। जानकार मानते हैं कि तालिबान कभी पंजशीर पर सीधा हमला नहीं करेगा। पंजशीर तक तालिबान अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन पंजशीर में रह रहे लोगों को आशंका है कि तालिबान पंजशीर के चारों ओर पहरा लगा देगा और खाने और जरूरी सामानों की सप्लाई को रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए पंजशीर के लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन युद्ध के लिए पंजशीर ने तैयारी कर ली है और ठंड के अगले मौसम तक पर्याप्त खाना और मेडिकल सप्लाई भी मौजूद है। इसके अलावा बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा भी पंजशीर घाटी में है। पंजशीर में लड़ाकों की संख्या कितनी है ये तो साफ नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक वहां करीब 6000 लड़ाके हैं जो तालिबान से लोहा लेने के लिए हर पल तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। बता दें कि अमेरिका ने 31 अगस्त तक सभी सैनिकों की वापसी की बात कही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से अफगानिस्तान संकट पर बड़ी खबर मिल रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी सैनिकों को रोक सकता है। फिलहाल 6000 सैनिकों की तैनाती अफगानिस्तान के एयरपोर्ट की सुरक्षा यानी कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए की गई है। लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं उनको कुछ दिन तक और रोका जा सकता है, जिससे कि एयरपोर्ट का संचालन सही तरीके से हो और अफगानिस्तान का कनेक्शन पूरी दुनिया से ना कट जाए।
इसलिए अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया। हालांकि इस खबर की पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना रुक सकती है, क्योंकि जिस तरह से बाइडेन की आलोचना हो रही थी, पूरी दुनिया भर में अमेरिकी सरकार की आलोचना हो रही थी, उसके बाद अब बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन एक तरफ अमेरिका और भारत खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान और रूस का गठजोड़ सामने आया है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तालिबान को लेकर? महाशक्तियों ने लिया प्रण, तालिबान होगा बेदम। होने वाला है आतंक पर महाप्रहार। क्या तालिबान को लेकर दुनिया की महाशक्तियां आपस में भिड़ जाएंगी? क्या तालिबान बन जाएगा तीसरे विश्व युद्ध की वजह? यह सवाल यूं ही नहीं है, क्योंकि तालिबान को लेकर उभरी महाचुनौती के बीच अमेरिका, चीन, रूस और भारत के अलग अलग नजरिए ने दुनिया के सामने महासंकट खड़ा कर दिया है। तालिबान को लेकर परमाणु हथियारों से लैस इन देशों के बीच गहराए मतभेद ने दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आमने सामने महाशक्तियां। अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के बीच मोदी सरकार ने अपने सबसे बड़े रणनीतिकार अजीत डोभाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर काबुल एयरपोर्ट को वो नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने 6000 सैनिकों की फौज एयरपोर्ट पर तैनात की है। तो वहीं चीन और रूस ने दूतावास को न बंद करने का साफ संदेश दे दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो तालिबान के साथ भी खड़े हो सकते हैं। तालिबान पर महाशक्तियों में तनातनी, अफगानिस्तान पर महामंथन से समाधान। अफगानिस्तान में मचे अफरा तफरी के बीच सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से बात की। माना जा रहा है कि इस दौरान अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के राजनीतिक और सामरिक भविष्य पर चर्चा की है और भारत ने साफ कर दिया है कि आज के हालात में तालिबान राज्य को मान्यता नहीं दी जा सकती है। वहीं अमेरिका पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान के ताजा हालात पर बातचीत हुई है। मैंने काबुल एयरपोर्ट के सुचारू संचालन की जरूरत पर जोर दिया है। इस संबंध में अमेरिकी प्रयासों की सराहना करता हूं। तो क्या तालिबान को लेकर दुनिया उस महायुद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है जिसके उस तरफ सिर्फ तबाही और तबाही ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबानी सेना दुनिया के कई ताकतवर देशों की सेना के बराबर हो चुकी है और इसकी वजह सिर्फ अमेरिका, क्योंकि अमेरिकी सेना ने अपने पीछे इतना बड़ा हथियारों का जखीरा छोड़ा जिसके ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ तालिबानियों का कब्जा है। तालिबान के हाथ लगा तबाही का सामान। आतंकियों के पास हथियारों का जखीरा। खूंखार आतंकियों ने जमा किया मौत का हर सामान। तालिबान के हाथ सिर्फ एक देश नहीं बल्कि उस देश में मौजूद सभी खतरनाक हथियार भी आ चुके हैं। इनमें वो हथियार भी शामिल हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान से लड़ने के लिए दिए थे। अफगानिस्तान की आजादी छीनने वाले जो आतंकी कल तक हाथ में AK-47 और सलवार कमीज पहनकर घूमते नजर आते थे, वही आतंकी अब दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस हो चुके हैं। तालिबान को एक अलग तरीके का पावर देता है। अब वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी तरह का असर कर सकता है टेररिस्ट स्ट्राइक द्वारा। अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबानियों को कातिलाना हथियारों का ऐसा जखीरा हाथ लग गया है जिसे देखकर तालिबानी आतंकी भी तंग हो गए हैं।
पहले जरा जान लीजिए कि कौन कौन से हथियार तालिबान को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बना चुकी है। तालिबान के लूटे हुए बेड़े में 40 T-55 और T-62 टैंक हैं, 1000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लैंडमाइन से बचाने वाली गाड़ियां हैं, अफगानिस्तान एयरफोर्स का पूरा साजो सामान है, अमेरिका, भारत, ब्राजील के दिए हुए 167 लड़ाकू विमान हैं जो कहीं भी कहर बरपाने के लिए काफी हैं। जरा सोचिए, जो हथियार अफगान सैनिकों को इन आतंकियों को कुचलने के लिए दिए गए थे, वो हथियार तालिबानियों के पास मौजूद हैं। लेकिन खैरात में मिली इन हथियारों के दम पर तालिबान ने आतंकी कमांडोज भी तैयार कर लिए हैं। आतंक के इन कमांडोज के पास घातक अमेरिकी M4 राइफल, बॉडी आर्मर, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस हमवी गाड़ियां तक मौजूद हैं। साफ है कि लूटे हुए इन हथियारों के दम पर तालिबान पहले से ज्यादा कहीं गुना खतरनाक हो चुका है और जल्द ही दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने तालिबान की बढ़ती ताकत पर ध्यान नहीं दिया तो आतंक के इस फन को कुचल पाना इतना आसान नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत का एक्शन लगातार जारी है। काबुल से एक और ग्लोब मास्टर भारत आ रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना का विमान 290 लोगों को लेकर भारत आ रहा है। इसमें 220 लोग भारत के हैं, 70 लोग अफगानी हैं जिन्हें भारत निकाल कर ला रहा है। भारत ने ऐलान किया है कि जो भी माइनॉरिटी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, चाहे वो सिख कम्युनिटी का हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो, उसे भी भारत मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा एक्शन लिया और इसी के तहत अब बड़ी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में यानी कि अहले सुबह ये ग्लोब मास्टर भारत पहुंच सकता है। और आज क्यूएफ पर हमने सवाल पूछा था कि क्या भारत में मौजूद तालिबानियों के हमदर्दों को बेनकाब किया जाना जरूरी हो गया है। 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 2% लोगों ने ना में जवाब दिया। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हम फौरन वापस लौट रहे हैं।